नमस्कार, बहू बेटी और Z5 के शोज के हाइलाइट्स भरे इस शो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं झलक भरा सफर। रब से है दुआ की सिस्टर्स मन्नत और इबादत के बीच सुभान को लेकर चल रहा गृह युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सुभान सिर्फ मुझसे प्यार करता है और मैं सुभान को चाहती हूँ। तुम हम दोनों के बीच एक दीवार बन के खड़ी हो, पर बहुत जल्द मैं इस दीवार को उठा के फेंक दूंगी इबादत। दोनों बहनें एक दूसरे पर हावी होने के लिए हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं और अपनी बातें और राज अपने तक ही सीमित रखते हैं। क्या छुपा रही हो तुम? हाँ, कहा ना तुमसे बात नहीं करनी है मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ बात करने का। हाँ तो मत करो ना, क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे जानना है कि तुम क्या छुपा रही हो। इबादत अपनी बहन मन्नत के राज को उजागर करने की हर कोशिश करती है। वो अपने शक को अंजाम देने के लिए मन्नत से हाथापाई तक करने पर उतर आती है। इबादत छोड़ो मुझे, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। तो फिर सच सच बताओ, क्या छुपा रही हो तुम? कुछ नहीं छुपा रही हूँ मैं। ऐसे नहीं मानोगी तुम। हाँ छोड़ो, क्या कर रही हो इबादत? आखिरकार इबादत अपने मकसद में कामयाब होते हुए मन्नत के छिपाए राज से पर्दा हटा ही देती है। मेरे सुभान का नाम तुमने अपने सीने पे? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इतनी गिरी हुई हरकत करने की? जिससे मैं प्यार करती हूँ उसी का नाम अपने दिल के पास गुदवाया मैंने। Shut up! मन्नत के सीने पर सुभान के नाम का टैटू देखकर इबादत हैरान होती है। सुभान पे तुम्हारा कोई हक नहीं है, वो मेरा है। बेहया, मेरे शौहर का नाम अपने सीने पे लिखवा दिया। बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज मैं सबको चिल्ला चिल्ला के कहूंगी कि तुमने कितनी गिरी हुई हरकत की है। आज तो सब देखेंगे तुम्हारी गंदी हरकत का नमूना। चलो छोड़ो। यार क्या कर रहे हो यार? मेरे वहां पे डैड किडनैप हो गए, मेरे को अरे 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 कहाँ जा रहे हो? कुंडली भाग्य में काव्या और वरुण का रिश्ता अब टूटने के कगार पर है। वरुण की असलियत लूथरा परिवार के सामने आती है। याद है ना मैंने क्या कहा था? हड्डियां वड्डियां तोड़ दूंगा मैं, प्लीज यहीं खड़े रहो, बात करें। मैं उन हड्डियों को चील कौवों को खिला दूंगा। बल्कि राजवीर, शौर्य और प्रीता मिलकर वरुण का सच परिवार के सामने उजागर करते हैं। दादी, ये वरुण बहुत ही बुरा है। ये काव्या के लिए बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है, इसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। काव्या पलकी को गलत समझते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है। मैं जानती हूँ तुम्हारी और वरुण की बनती नहीं है, तुम दोनों के बीच कुछ इश्यूज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम उसके बारे में ऐसे बुरा भला बोलती चली जाओ, उसके सबके सामने उसकी इमेज स्पॉइल करो। प्लीज ऐसे उसके बारे में झूठ मत बोलो। प्रीता पलकी की बातों को सही बताते हुए उसे पुख्ता करती है। नहीं काव्या, पलकी जो बोल रही है बिल्कुल ठीक बोल रही है। ये वरुण बहुत ही घटिया इंसान है। बुरा शब्द तो बहुत छोटा है इसके लिए। ये जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, अंदर से क्रिमिनल है, जल्लाद है, बहुत ही ज्यादा घटिया है। वरुण के प्यार में डूबी काव्या पर किसी भी बातों का असर नहीं होता। वो वरुण के खिलाफ बोली गई हर बात को झुठलाती है। नहीं, वरुण बुरा नहीं है, मैं जानती हूँ इसे, वो बुरा नहीं है। हो सकता है कभी गुस्से में इसने आपसे बदतमीजी से बात की हो, लेकिन वो बुरा नहीं है, मैं जानती हूँ वो बुरा नहीं है। वरुण चलता फिरता एक धोखा है काव्या। बल्कि मेरी वरुण से शादी होने वाली है, हमारी शादी की रस्में चल रही है और तुम ये सब। आखिरकार पलकी काव्या को वरुण का वो राज बताती है जिसे सुनकर काव्या के तो होश उड़ ही जाते हैं और साथ ही पूरा परिवार दंग रह जाता है। कैसी शादी? कौन सी शादी? एक शादीशुदा लड़के से शादी? हाँ काव्या, वरुण शादीशुदा। और जिसके साथ इसकी शादी हुई है, I mean इसकी पत्नी, उसका नाम है आलिया। वरुण का असली चेहरा सबके सामने आता है। शनाया उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करती है। तभी वरुण के खिलाफ जाने के लिए माहिरा और शनाया में अनबन होती है। वरुण, ओ प्लीज ये ड्रामा करना प्लीज बंद करो। ऐसे तुम्हारा असली चेहरा हम नहीं जानते, सो प्लीज बनो मत। शनाया, ये क्या तरीका है घर के दामाद से बात करने का? प्रीता और पलकी बीच में पड़कर माहिरा को समझाने की कोशिश करती हैं। दामाद? कौन सा दामाद? अरे इस दामाद पे इतने इल्जाम लगे हैं और फिर भी तुम इसे अपना दामाद कह रही हो। कौन सी माँ
चाहेगी कि अपनी बेटी का हाथ एक ऐसे इंसान के हाथ में दे दे जिसकी पहले से शादी हुई हुई है। आपको वरुण के बारे में सबसे पहले छानबीन करनी चाहिए थी कि वो लड़का कैसा है। इसके ऊपर जितने सारे इल्जाम लगे वो सच है कि नहीं आपको देखना चाहिए था। इतना बड़ा सच आपके सामने आने के बाद भी आप कुछ नहीं कह रही है। सबसे बड़ा कदम तो आपको उठाना चाहिए था। वरुण अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी भड़ास पलकी को शर्मिंदा महसूस करने में लगाता है। अगर मैं चुप हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूं और आपके इल्जाम सही हैं। इतना गलत होते हुए भी इतना कॉन्फिडेंटली बात कैसे कर लेते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं और सच ये है पलकी कि तुम जलती हो। तुम्हें जलन है काव्या से, क्योंकि काव्या को मेरे जैसा अच्छा लड़का मिल गया और तुम्हारे हिस्से में क्या आया? ये गरीब। तभी प्रीता पलकी और राजवीर के पवित्र रिश्ते पर दाग लगते देख वरुण को करारा जवाब देती है, एक जोरदार थप्पड़ लगाकर। खबरदार वरुण, जो अपनी गंदी जुबान से पलकी और राजवीर का नाम भी लिया तो। ओके फाइन, अगर मेरी शादी हुई है उस लड़की को अभी यहीं इसी वक्त लेके आओ। अगर ऐसी बात है तो मैं आलिया को सबके सामने लेके आऊंगी, अभी इसी वक्त। वरुण के दिए चैलेंज को पलकी स्वीकारती है। ZEE5 पर पूरा एपिसोड देखिए और जान लीजिए कि आगे क्या होता है। मनन हमारा बेटा, आपका और मेरा बेटा है मनन। प्लीज उसके पास जाइए। मनन को नहीं तो युग मार डालेगा मुझे। प्यार का पहला नाम राधा मोहन की कहानी में युग राधिका को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मोहन से फाइट करके युग उसे बेहोश कर देता है। फिर गुनगुन उसका पीछा करते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है कि तभी मेरा हाथ छोड़ो। गुनगुन मेरा हाथ। युग गुस्से में गुनगुन को भी घायल करता है। घायल गुनगुन को देखते ही मोहन को होश आता है और अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं गुनगुन को हॉस्पिटल ले जाता हूँ। नहीं मोहन जी, गुनगुन को हॉस्पिटल मैं लेकर जाऊंगी। तभी अचानक राधा उसे पहले मनन को बचाने के लिए कहती है और साथ ही मनन से जुड़ा एक गहरा राज उसे बताती है। मोहन जी, मनन, युग मनन को मार डालेगा। तुम पागल हो गए हो क्या राधा? मनन युग का बेटा है। कोई बाप अपने बेटे को थोड़ी ना मारेगा यार। हाँ, कोई पिता अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं करता है, पर युग मनन का पिता है भी तो नहीं ना। मतलब? मनन आपका बेटा, आपका खून है मोहन जी। मनन उसका अपना खून है, ये जानकर मोहन भावुक होता है। मोहन जी प्लीज हमारे बच्चे को बचा लीजिए। युग मनन को मार डालेगा, नहीं तो मुझे प्लीज अपने बच्चे के पास से इसे बचा लीजिए। प्लीज मनन को बचा लीजिए मोहन जी। गुनगुन की चिंता आप बिल्कुल मत करिए। गुनगुन की माँ उसके साथ है, उसे कुछ नहीं होने देगी। और उनको आपकी जरूरत है मुझे, प्लीज उसके पास जाइए। प्लीज हमारे मनन को बचा लीजिए। मैं गुनगुन को कुछ नहीं होने दूंगी। किसने की है कंप्लेंट? किसने की है? हम, नीलम ओबरॉय। भाग्य लक्ष्मी के इस झलक में आप देखेंगे कि जेल में कैद लक्ष्मी पर नीलम ओबेरॉय आरोप लगाती है कि उसने अपनी बेटी पारो यानी कि ओबेरॉय परिवार की पोती को जान से मारने की कोशिश की और इन्हीं सारी बातों को झुठलाकर ऋषि लक्ष्मी को जेल से छुड़ाने की कोशिश करता है। इंस्पेक्टर सर प्लीज आप लक्ष्मी को छोड़ दीजिए ना प्लीज। देखिए हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। अरे लेकिन क्यों नहीं छोड़ सकते? कहा ना नहीं छोड़ सकते। अच्छा वो जो कंप्लेंट है, कंप्लेंट पे मेरा नाम है ना कि मैंने कंप्लेंट की है कि लक्ष्मी ने अपने बच्चे को मारने की कोशिश की, पारो को मारने की कोशिश की। अब मैं ही अपनी कंप्लेंट वापस ले रहा हूँ। अब तो छोड़ सकते हैं आप उसे। ऋषि अपनी मां नीलम ओबेरॉय के फैसले के खिलाफ जाकर लक्ष्मी को बचाने की कोशिश करता है। आप भी थी ना वहाँ पे, सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ है। पारो गड्ढे में गिरी है लेकिन लक्ष्मी ने उसे बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। नीचे गई, उसे बचाने के लिए गड्ढे को चौड़ा किया ताकि रोहन और पारो को सही सलामत वापस ऊपर ला सके। सच तो ये है ऋषि कि लक्ष्मी पारो की ठीक से देखभाल नहीं कर पा रही है। ऐसे तो पता नहीं है हमारी पोती के साथ क्या कर देगी, पता नहीं उसे जिंदा भी रहने देगी या नहीं। क्या बोल रही हैं आप ये? वो बेटी है मेरी और मैं उसे यहाँ से ले जा रही थी आप लोगों से बचाने के लिए। बस छोड़ दीजिए इसे, बाहर आने दीजिए।
लक्ष्मी लॉकअप से निकलकर अपनी सास नीलम ओबेरॉय का सामना करती है। ये क्या कर रही हैं आप? क्यों कर रही हैं ये सब कुछ? हमने जो कुछ भी किया है सिर्फ तुम्हारी हरकतों की वजह से किया है। अगर तुम चाहती हो कि तुम मुसीबत में ना पड़ो तो गलती से भी पारो को लेकर भागने की कोशिश मत करना। मैं पारो को लेकर भाग नहीं रही थी, मैं बस इस शहर से जा रही थी अपनी बेटी के साथ। और आप तो क्या, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। नीलम ओबेरॉय द्वारा पोती पारो को लीगली पाने के प्लान को देखकर लक्ष्मी हैरान होती है। ये केस के पेपर्स है पारो की फुल कस्टडी के, पारो के पूरे हक के लिए कानूनन। तो चलो हमारे साथ। दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में और भी मजेदार कहानियों की झलक के साथ। देखते रहिए बहू बेटी और Z5 और अपने पसंदीदा Z TV के सभी फुल एपिसोड्स बिल्कुल फ्री ओनली ऑन Z5, सिर्फ Z5 पर। और अपने पसंदीदा Z TV के सभी फुल एपिसोड्स बिल्कुल फ्री ओनली ऑन Z5।